नमस्कार। आज हम गढ़वाल की पहाड़ियों के एक बहुत ही रहस्यमयी लोक देवता माणिकनाथ, इनके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास उत्तराखंड कथा श्रृंखला से कुछ जानकारी है जो इन देवता के आसपास की कहानियों पर रोशनी डालती है। हाँ, काफी दिलचस्प कहानियां हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों के जरिए माणिकनाथ की कहानी, उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं और गढ़वाली संस्कृति में उनका क्या महत्व है, ये समझने की। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही बड़ी चौंकाने वाली बात से होती है। ऐसा कहा जाता है कि माणिकनाथ अदृश्य रहकर, मतलब दिखते नहीं हैं, पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हाँ, ये अदृश्य होने वाली बात ही उन्हें बहुत खास बनाती है। आखिर ये है कौन, ये सवाल मन में आता है। सही। और पता है, उनकी उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी नाटकीय है। सुनने में आता है कि बहुत पहले गढ़वाल की कोई एक पहाड़ी थी जो बिल्कुल बंजर थी और वहाँ भयानक अकाल पड़ गया था। अच्छा, अकाल। जी। लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने फिर खूब तपस्या की। तो तपस्या का कुछ फल मिला? हाँ, कहते हैं कि उनकी तपस्या से खुश होकर एक बहुत तेजस्वी साधु प्रकट हुए। अच्छा। और उनके पास एक लाल रंग का बेशकीमती रत्न था जिसे माणिक कहते हैं। माणिक। हाँ, माणिक। और उस माणिक में गजब की शक्ति थी। जैसे ही साधु ने उसे जमीन पे रखा, वो बंजर जमीन, पता है, एकदम हरी भरी हो गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार जैसा है ना? तो लोगों ने उनसे पूछा होगा, भाई आप कौन है? हाँ, बिल्कुल पूछा होगा। तो साधु ने बस इतना कहा, मैं माणिकनाथ हूँ, मैं आस्था में बसता हूँ। और इतना कहकर वो गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ, और वही माणिक उनकी पहचान बन गया। वहीं से उनका नाम पड़ा माणिकनाथ। माणिकनाथ। एग्जैक्टली। मतलब माणिक वाले नाथ। और ये जो अदृश्य हो जाना है और सिर्फ आस्था में बसना, हाँ। क्या ये बात गढ़वाल के और लोक देवताओं में भी मिलती है, या ये माणिकनाथ की ही कोई खासियत है? ये सवाल अच्छा है। देखिए, गढ़वाल का जो जीवन है ना, वो हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। हाँ। प्रकृति की चुनौती, कठिन रास्ते। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में किसी अनदेखी शक्ति पर विश्वास करना जो मुश्किल में साथ दे, ये बहुत स्वाभाविक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो माणिकनाथ का ये अदृश्य होना शायद इसी विश्वास को और पक्का करता है कि देवता भले ही नजर ना आए, पर वो हैं, हमेशा साथ हैं। बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो हाँ, ये चीज उन्हें थोड़ी खास जरूर बनाती है। अच्छा, तो ये तो हुई उनके प्रकट होने की कहानी। आज के समय में उन्हें कैसे पूजा जाता है, क्या बताते हैं स्रोत इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि गढ़वाल में आज भी जगह जगह पर माणिकनाथ के थान बने हुए हैं। थान? हाँ, थान मतलब छोटे देवस्थल। यहाँ बाकायदा पूजा होती है। कहीं कहीं बलि की प्रथा भी सुनने में आती है, पर सबसे खास है जागर गायन। जागर? हाँ, ये क्या होता है? मैंने सुना तो है, पर ठीक से पता नहीं। अच्छा, जागर देखिए एक तरह का अनुष्ठान है। इसमें ढोल, दमाऊं, जो गढ़वाल के पारंपरिक बाजे हैं। हाँ, ढोल दमाऊं, उनकी गूंज के साथ खास गीत गाए जाते हैं और इन गीतों से देवता का आवाहन किया जाता है, मतलब उन्हें बुलाया जाता है। बुलाया जाता है? कैसे? माना जाता है कि जागर के जरिए देवता किसी व्यक्ति के शरीर में आते हैं, मतलब अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं? और फिर वो भक्तों की सुनते हैं या कोई संकेत देते हैं। अच्छा। ये बहुत ही मतलब एक शक्तिशाली और रहस्यमयी अनुभव माना जाता है। और माणिकनाथ के जागर काफी होते हैं। और उनकी शक्तियां क्या हैं? मतलब लोग उन्हें किस चीज के लिए पूछते हैं? मुख्य रूप से तो वो रक्षक देवता माने गए हैं। बीमारियों को दूर करने वाले, कोई आपदा आ जाए तो उससे बचाने वाले। अच्छा। और बुरी आत्माएं या कहें जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनसे रक्षा करने वाले। हाँ। इसीलिए पता है, कुछ लोग उन्हें भूतों के स्वामी या अलौकिक देवता जैसे नामों से भी जानते हैं। भूतों के स्वामी? हाँ, ये नाम शायद उनकी उस ताकत की तरफ इशारा करते हैं जो इस दिखने वाली दुनिया से परे है। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है माणिकनाथ सिर्फ एक देवता नहीं है। उनकी कहानी गढ़वाल के लोगों के लिए क्या मायने रखती होगी? इसका कुछ गहरा मतलब भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। माणिकनाथ की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गढ़वाल की लोक आस्था का, उनके विश्वास का प्रतीक है। सोचिए ना, एक बंजर जमीन का हरा भरा हो जाना, ये प्रकृति के लिए सम्मान और मुश्किल में भी उम्मीद का एक संदेश है। हाँ, सही कहा। और उनका अदृश्य होना विश्वास की ताकत दिखाता है। जैसे स्रोत में भी कहा गया है, जहां विश्वास है वहां देवता स्वयं रक्षक बन जाते हैं। ये लाइन माणिकनाथ के पूरे सार को पकड़ लेती है। सही बात है। वो मुश्किल समय में हिम्मत देने वाली एक अनदेखी शक्ति है। उनका होना
ना होना भक्तों के भरोसे पर टिका है। और शायद यही भरोसा उस पूरे समुदाय को आपस में जोड़ता भी होगा। निश्चित रूप से माणिकनाथ जैसे जो स्थानीय देवता होते ना, वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होते, वो उस जगह की पहचान, वहाँ की परंपराएं और लोगों की एकजुटता का आधार बनते हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रखती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज के इस दौर में भी जब विज्ञान और तर्क हर तरफ है, तब भी माणिकनाथ जैसे स्थानीय विश्वास, ये मान्यताएं कैसे समुदायों को एक धागे में पिरोती हैं और उन्हें अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की ताकत देती हैं। शायद इन कहानियों में आज भी हमारे लिए कोई गहरा सबक है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है।